मैं कांग्रेस से भी नाराज नहीं हूँ, कांग्रेस के लीडरों से भी नाराज नहीं हूँ, हल्के के एमएलए से नाराज हूँ, हल्के के एमएलए से नाराज हूँ। क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ जो बदसलूकी की है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन वो उन्हीं से पूछ लें जो ब्लॉक प्रेसिडेंट अनाउंस करने के बाद जो मेरे साथ बदसलूकी की गई, उसकी वजह से मैं तनवीर शेख से नाराज होकर पार्टी से बाहर आया हूं। और मेरी बात से अगर सबक लेंगे एमएलए साहब तो उनका भला होगा, अगर नहीं लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में तमाम कैंडिडेट आने के बाद, राय मशवरे के बाद, अवाम की क्या राय है, अवाम का रुझान किस तरफ है, इसके बाद मैं फैसला किसको खिदमत करना है नरसुम राजा हल्के के अंदर। बाहर की बात कांग्रेस के लीडर से, सिर्फ हल्के की बात तक कर रहा हूँ। मैं किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं तमाम हालात को जांचने के बाद बड़े बड़े अकाबिर हैं, उलमा हैं और सियासी रहनुमा हैं और अदारे के जिम्मेदारों हैं, उनसे तमाम से राबिता करके जो बात मंजर आम पर आती है, चार के साथ मैं भी अभी मौजूदा हालात में मैसूर एनआर हल्के के अंदर एसडीपी जो काम करे, अब मैं इस वक्त एसडीपी का अगर जिक्र लिया तो मुझे एसडीपी का लेबल बना देते हैं। हक की बात करना है, हक की बात करना है। एसडीपी वालों ने शहर मैसूर नहीं, एनआर हल्का नहीं, बल्कि रियासत कर्नाटक भी नहीं, ऑल इंडिया सतह पर जो उन्होंने नौजवान जंगी पैमाने पर जो मुसलमानों की तकलीफ के टाइम में जो आड़े आकर जो काम किए, लावारिस मैयत जो जिस मैयत को कोई लेना पसंद नहीं करता था, इन हालात में गले से लगाकर उनकी तजवीज और तकफीन का इंतजाम ऑल इंडिया लेवल पर किए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यह सियासत से हटकर बात कर रहा हूँ, समाजी खिदमत के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। नुमाइंदगी का सवाल अवाम हल्के की अवाम फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन खिदमत के एतबार से जब आप पूछ रहे हैं तो एसडीपी वालों ने, कोई और तंजीम वालों ने, कोई और नौजवानों ने जो जंगी पैमाने पर सवाब जारिया और अल्लाह को सामने रखकर अपने अल्लाह को राजी करने के लिए जो उन्होंने खिदमत किए हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उसका अजर उनको जरूर दुनिया में ही मिलेगा। और उलमा इकराम के साथ कोई राय मशवरा नहीं। हमारे शहर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो जिम्मेदारान है, उनके साथ कोई मुतालिबा, कोई मुआलिफा, कोई चर्चा, कोई जिक्र, कुछ भी नहीं। साल इलेक्शन आता है तब आती सबको जमाती मैं खड़ी हूँ, एक चलेगी तो सीट है, मुसलमान की चले जाती है, ये लफ्ज है सो। लेकिन हिंदू भाइया भी इस बार जो है बड़ी कोशिश में है, उनकी कोशिश उन्होंने हर बार कोशिश करने को चाह रही उन्होंने, एसडीपी भी हर बार कोशिश करने को चाह रहे, हम भी हर बार मौका देने को चाहिए। लेकिन इस बार के हालात पिछले असेंबली के हालात नहीं है, इस बार के हालात बड़े खराब बदले हुए हैं। जो ऑल इंडिया से लेकर निचले सतह तक सियासी हालात उथल पथल है, इसके अंदर जो है सही खिदमत अल्लाह को राजी करने के लिए कौन करने के लिए आगे आता है। अल्लाह वोटरों की दिलों में बात डालते हैं, अल्लाह की तरफ से फैसला होता है, उसके बाद ब्लाक चुनो चरा कौम की खालिस अल्लाह की खातिर खिदमत करने के लिए नुमाइंदा चाहिए। जनाब अकरम साहब जो अजीज सेठ ब्लॉक के साबिक़ सदर रहे, आपको क्या नाराजगी है, किससे नाराजगी है? क्योंकि आपने मौजूदा हालात को लेकर जो एनआर हल्के में जो चल रहे हैं और खुसूसन अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो रुकन असेंबली हैं, उनकी उम्मीदवारी को लेकर आपने सवाल उठाया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नरसुम राजा हल्के का सदर, मौजूदा सदर भी ऑर्डर मेरा 600। अभी भी मैं ही हूँ सो। मगर जो हमारे इकबाल साहब हैं, उन्होंने जो है यहाँ उनको आर्जी तौर पर वर्किंग प्रेसिडेंट को इनो बना ली सो। केपीसीसी में पूरे रियासत के अंदर कहीं भी वर्किंग प्रेसिडेंट का लेटर किसी को इश्यू हो को नहीं है, सिर्फ एनआर हल्के में टिप्पू ब्लॉक के अंदर हो को ऐसे। और उसके बाद जो है मैं जो कल प्रेस मीडिया वालों ने मुझे सवाल किए कि अजीज सेठ का नेमल बदल हो सकता है क्या, तनवीर सेठ हो सकते हैं क्या,
लेकिन मैं अजीज सेठ का नेमल बदल कोई नहीं हो सकता, वो जगह कोई नहीं ले सकता। जबकि रियासत कर्नाटक के अंदर बहुत से मुस्लिम लीडरान हैं, वो अपने अपने हल्के की हद तक नुमाइंदगी की है। रियासती सतह के ऊपर कायद मिल्लत शेर कर्नाटक अलहाज अजीज सेठ साहब के खिदमात को रियासत का चप्पा चप्पा एक एक मुसलमान उनके खुतबात को जानता है और सराहता है। अजीज सेठ का इंतकाल हो के इतने अरसा हो गया, लेकिन अजीज सेठ तो इंतकाल होकर चले गए, लेकिन अजीज सेठ की याद आज भी नरसिम्हा हल्के में रियासत कर्नाटक के अंदर जिंदा है। वो कारनामा करने के लिए मैं कहा था, पर्सनली मैं तनवीर सेठ से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो उनके मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। तरक्की को लेकर आपने जो कहा कि अली जनाब आज तनवीर सेठ साहब के हाथों किसी किस्म की तरक्की या कोरोना के वक्त जो है नहीं आए, वो सवाल को भी जो है बहुत सारे लोगों ने ये उठाया। बहुत सारे लोगों ने उठाया है, लेकिन कोरोना में जो है बहुत सारे लोगों ने कोरोना में जो आदमी सांस की किल्लत की वजह से तड़प रहे थे, ऐसे औकात में वो छोटे छोटे इदारे और छोटे छोटे फाउंडेशन जो अपने आप जो आगे बढ़कर जो उन लोगों को खिदमत अंजाम दिए हैं, वो जिन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने मौत से लड़कर जो बाहर आए, उन लोगों को कुछ मालूम है कि कौन कितना काम किया है। और एक दूसरी बात, मैं उन्होंने काम किए नहीं बोले तो हेल्थ सेहत की बिना पर वो बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन अवाम जब भूख से लॉकडाउन की वजह से बिलक रहे थे, सिसक रहे थे, खाने से रोटी से मजबूर थे, बच्चे तड़प रहे थे, इन हालात में उनका दौरा कोई क्षेत्र के वार्ड हो या ब्लॉक में नहीं हुआ। जबकि अपने अपने तौर पर मैं उन कारपोरेटरों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपए का अनाज लाकर अपने अपने हल्के में, बल्कि दूसरे हल्कों को भी उन्होंने पहुंचाए, वार्डों को पहुंचाए। मैं उन कारपोरेटर हजरात जो कौम की नुमाइंदगी अपने हल्के में करते हैं, जो कौम भूख से बिलक रही थी, उनकी भूख और प्यास को मिटाने के लिए उन्होंने माली खिदमात जो अंजाम दिए हैं, मैं उन खिदमात को सराहते हुए मैं अपनी दिल की गहराइयों से उन लोगों को मुबारकबाद कहता हूँ। जी, जिस तरह इन्नार हल्के में जो चर्चा चल रही है कि अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को जो है रुकन असम्बली की उम्मीदवार को लेकर जिस तरह पिछले दिनों उनके चाहने वाले और बहुत सारे कांग्रेस के कारकुन जो है एहतजाज किए कि आपने इससे इस्तीफा ना ले, आप ही जो है दोबारा खड़े, फिर जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को ही उस उम्मीदवार के लिए पक्का माना जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर मेरा यही कहना है कि अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को किसी ने नरसिम्हा राजा हल्के के कोई जिम्मेदार हजरात तुम्हें खड़ो नको को भी बोले नहीं। अच्छा। और तुम्हारी सेहत खराब हो गई क्या बोल को भी कौन भी पूछे नहीं। मेरी सेहत खराब हो गई बोल को इन्हों ऐलान भी करे नहीं। अचानक जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर उम्मीदवारी के ताल्लुक से जब एप्लीकेशन लेते हैं तो 2 लाख रुपए डिपॉजिट बनकर शहर के मेयर अयूब खान साहब 2 लाख रुपए बनकर डिपॉजिट लिए। एक और नौजवान मेरे साथी दोस्त मुझे जो गुजरे वाले हैं, उन्होंने भी 2 लाख बनकर कांग्रेस में एप्लीकेशन डाले, सेठ साहब भी डाले। अगर ये 5 बार के एमएलए, 5 बार की सलाहियत, 5 बार की इनके खिदमात अगर सही रहते, अवाम से इनका राबिता रहता, अंजुमनों के जिम्मेदारों से राबिता रहता, उल्मा नबी के वारिसीन उल्मा से अगर इनका राबिता होता, एजुकेशनलिस्ट से इनका राबिता होता, किसी से इनका राबिता नहीं है। सिर्फ चंद लोग जो सियासी दूरअंदेशी नहीं है, समाज की तरक्की में, समाज को सेहतमंद समाज बनाने में जिनकी कोई कोशिश भी नहीं है, जिनका दाखिला भी नहीं है, ऐसे अफराद जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन अफराद के बारे में मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता। क्योंकि जिन्हों भी मेरे खिलाफ जातियत के ऊपर उतर कर बोल रहे हैं, मैं इनको यही बोलना चाहता हूं कि मैं आपका सदर रहने के वक्त आपको मैं हाथ पकड़ कर लेकर सियासत में दाखिला दिलाया और आपको मैं सियासत किस तरीके से वार्ड में करना दिलाया, ये सब सिखाया। तो आज मेरे खिलाफ तुम बोल रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है? सीवी रोड के अंदर आप जाके वहाँ की आवाम से पूछ लें,
कि मेरा मुकाम क्या है, उनका मुकाम क्या है। मैं उनकी बात इस वक्त नहीं कर सकता, वो मेरे छोटे भाई हैं और मैं अब भी उनको शफकत और मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। गलतफहमी में बोल दिया ही अलग चीज़, मैं वो कभी ये नहीं कर सकता। लेकिन तनवीर सेठ के ताल्लुक से मैं जो कहा हूँ वो मैं एक सुधार की बात किया हूँ, एक अच्छे सेहतमंद समाज की बात किया हूँ, एक अच्छे सेहतमंद लीडर को उभरने की बात किया हूँ। लेकिन उसका अगर गलत मशवरा, अगर गलत ख्याल को उन्हें सोचे तो ये अच्छा नहीं होगा। जी सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह आप भी शुरू से जो है कांग्रेस के लिए बहुत सारे खिदमत अंजाम दिए, अब अचानक जो है आपकी नाराजगी कांग्रेस से है या आपकी नाराजगी कांग्रेस के रहनुमाओं से है? मेरा कांग्रेस में दाखिला 1970-80 में NSOI में मैं पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत से हासिल हुआ। 90 पर 80 पर एक में NSOI ब्लॉक लेवल में आया, उसके बाद यूथ कांग्रेस में आया, उसके बाद माइनॉरिटी में आया। जबकि अजीज सेठ MP इलेक्शन जीतने के बाद ऑल इंडिया माइनॉरिटी चेयरमैन हुए तो उस वक्त मुझे मैसूर डिस्ट्रिक्ट का, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट से खलील को चेयरमैन बनाया गया। मैसूर में मुझे सिटीजन प्रेस एजाज और हमारे साबिक मरहूम ब्लॉक प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह, इन तीनों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाए। जबकि 87 में मैं मैसूर सिटी का चेयरमैन की खिदमत से अंजाम दे चुका हूँ और यूथ कांग्रेस में होने के बाद पेरेंट बॉडी में भी जनरल सेक्रेटरी रहा, ब्लॉक के अंदर सेक्रेटरी रहा, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट रहा। इन तमाम हदों को 1970-80 से 2000 तक मुसलसल मेरी कांग्रेस की जद्दोजहद रही और मैं कांग्रेस का सिस्तीना सिपाही होकर कांग्रेस को ऊपर लाने में, कांग्रेस को उभारने में मैं जो अपने आप खिदमत किया हूँ वो कांग्रेस के लीडर ही जानते हैं, मैं कहना मुनासिब नहीं समझता। और दूसरी बात, ये जो कल जो अजीज सेठ का नेमल बदल हो सकता है क्या के, वो तो शेर कर्नाटक, उनके नेमल बदल नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं, मैं ये नहीं मानता कि मुस्लिम लीडर नहीं ही गोकबल को, मुस्लिम लीडर हैं, लेकिन रियासत का मास लीडर मुसलमानों में शेर कर्नाटक कायद मिल्लत अलहाज अजीज सेठ साहब, उन्हीं को उसका सेहरा जाता है। जी सर, आखिरी सवाल है, आने वाले दिनों में जो इंतखाबात हैं रुकन असम्बली के लिए, उसमें NR के लिए जो है जिस तरह की मेहनतें चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो दूसरे पार्टियों से हो, सियासी पार्टियों से, आपको क्या लगता है कि इस मरतबा जो है कौन किस तरह मजबूत है? हाँ, आप एक पिछला सवाल किए, आप कांग्रेस ही न होने के नाते क्या कांग्रेस से नाराज हैं या कांग्रेस के लीडरों से नाराज हैं या क्षेत्र के MLA से नाराज हैं? मैं बिल्कुल कांग्रेस से नाराज नहीं हूँ। हमारे कायद साबिक वजीर आला सिद्धरामैया जी का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी मेहनत और कोशिश काविश की वजह से मेरी हालिया जो साबिक कारपोरेटर थी, इसको स्टेट जू अथॉरिटी चेयरमैन का ओहदा दिलाने में, मैं नहीं कहता, इसके चश्मदीद गवाह साबिक कारपोरेटर सुहेल बेग और शामराजा के साबिक MLA वासु और नंजनगुड़ के साबिक MLA और PWD मिनिस्टर श्रीनिवास प्रसाद से ये सवाल पूछे कि रिहाना बानू को जू अथॉरिटी का चेयरमैन किसने बनाया और किस बुनियाद पर बनाया। और वो भी ये बुनियाद रखे थे कि मुस्लिम लेडी होना, ग्रेजुएट लेडी होना, जबानों पर अबूर होना, एडमिनिस्ट्रेटर जानना, एडमिनिस्ट्रेटर के ताल्लुक से मालूमात है, ऐसी लेडी का नाम दो गए, वो हमारे बीवी के खिदमात को वो करीब से जानते थे, उन्होंने उनका नाम पर्पस किया। सिद्धरामैया साहब ने हाई कमांड में नाम देकर सिर्फ 15 लहजे में चेयरमैन हुआ, मैं सिर्फ 15 लहजे में। किस बुनियाद पर हुआ? कांग्रेस के अंदर जो मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी लगन, मेरी जद्दोजहद रही, ये सारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के लीडरों को मालूम। लेकिन और दूसरा सवाल आपने ये किया कि नाराजगी किससे चल रही है, मैं कांग्रेस से भी नाराज नहीं हूँ, कांग्रेस के लीडरों से भी नाराज नहीं हूँ, हल्के के MLA से नाराज हूँ, हल्के के MLA से नाराज हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ जो बदसलूकी की है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन वो उन्हीं से पूछ लें जो ब्लॉक प्रेसिडेंट अनाउंस करने के बाद जो मेरे साथ बदसलूकी की गई, उसकी वजह से मैं तनवीर सेठ से नाराज होकर पार्टी से बाहर आया हूँ।
आने वाले दिनों में जिस तरह जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब भी एक उम्मीदवार रहेंगे, फिर आगे उनके अपोजिट में जो है उनके मुकाबले में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी मजबूत रहेगी और आप जो है किसके लिए काम करेंगे? हालात अब ऐसे हैं कि रियासत कर्नाटक के अंदर अभी इलेक्शन का डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स जो पार्टी का एमएलए कैंडिडेट होकर जब नाम उसका घोषित किया जाता है तो उस वक्त तक सोचने का एक मौका होना चाहिए, समझने का एक मौका होना चाहिए। नेमल बदल तनवीर शेख का कौन होना चाहिए, ये सोचने समझने का अवाम को भी मौका होना चाहिए, चाहने वालों को भी मौका होना चाहिए, सेठ के चाहने वालों को भी मौका होना चाहिए और मुझे भी मौका होना चाहिए। ये बात जो है सोच समझकर बात करना है। ये चलती फिरती फुटपाथ वाली बात नहीं है। यहाँ के हालात पर यहाँ मौजूदा मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ, जबकि क्षेत्र के मेरे हिंदू भाई भी वो भी कह रहे हैं कि क्षेत्र में बदलाव आना है, सियासी लीडरों में चेहरे बदलना है, तो उन लोगों से भी ये बात सामने आ रही है। तो उन लोगों के भी तासुरात आपके माध्यम से वो दे रहे हैं। तो मैं भी जनरल पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से मुझे जो चंद सवालात पूछे गए मैं उनका सीधा सीधा जवाब दिया हूँ। और मेरी बात से अगर सबक लेंगे एमएलए साहब तो उनका भला होगा, अगर नहीं लेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में तमाम कैंडिडेट आने के बाद राय मशवरे के बाद अवाम की क्या राय है, अवाम का रुझान किस तरफ है, इसके बाद मैं फैसला किसको खिदमत करना है नरसुरवाजा हल्के के अंदर। बाहर की बात कांग्रेस के लीडर्स हैं, सिर्फ हल्के की बात तक कर रहा हूँ। मैं किसको करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं तमाम हालात को जांचने के बाद बड़े बड़े अकाबिर हैं, उलमा हैं और सियासी रहनुमा हैं और अदारे के जिम्मेदारों हैं, उनसे तमाम से राबिता करके जो बात मंजर आम पर आती है चार के साथ मैं भी। जी सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह एनआर हल्के में एक और सियासी जमात जिसे एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने एक छाप छोड़ रही है, वो भी एक तरफ मजबूत है, और उससे आपका क्या कहना है? अभी मौजूदा हालात में मैसूर एनआर हल्के के अंदर एसडीपी जो काम करे, अब मैं इस वक्त एसडीपी का अगर जिक्र लिया तो मुझे एसडीपी का लेबल बना देते हैं। नहीं, आपको हक की बात करना है। हक की बात करना है, हक की बात करना है। एसडीपी वालों ने शहर मैसूर नहीं, एनआर हल्का नहीं, बल्कि रियासत कर्नाटक भी नहीं, ऑल इंडिया सतह पर जो उन्होंने नौजवान जंगी पैमाने पर जो मुसलमानों की तकलीफ के टाइम में जो आड़े आकर जो काम किए, लावारिस मैयत जो जिस मैयत को कोई लेना पसंद नहीं करता था, इन हालात में गले से लगाकर उनकी तजवीज़ और तकफीन का इंतजाम ऑल इंडिया लेवल पर किए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यह सियासत से हटकर बात कर रहा हूँ, मैं समाजी खिदमत के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, मैं किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ। वो नुमाइंदगी का सवाल अवाम हल्के की अवाम फैसला करेगी, मैं नहीं कर सकता। लेकिन खिदमत के एतबार से जब आप पूछ रहे हैं तो एसडीपी वालों ने, कोई और तंजीम वालों ने, कोई और नौजवानों ने जो जंगी पैमाने पर सवाब जारिया और अल्लाह को सामने रखकर अपने अल्लाह को राजी करने के लिए जो उन्होंने खिदमत किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उसका अजर उनको जरूर दुनिया में ही मिलेगा इंशाअल्लाह। अभी जो एनआर हल्के की बात आती है, जिस तरह एसडीपीआई की हलचल है, जो चर्चाएं हो रही हैं, उससे आपका क्या कहना है कि भी किस तरह क्या मुकाबला रहेगा, टक्कर का मुकाबला रहेगा, कैसा रहेगा? उस वक्त जो है एसडीपी का मामला कल परसों का मामला नहीं है, पिछले 4-5 इलेक्शन से एसडीपी कंटेस्ट करते आई है। पहली बार उन्होंने एक मौलाना कलीमुल्लाह को जाकर खड़ा किया है, उसके बाद मुसलसल अब्दुल मजीद साहब को ले लगा खड़ा किया है। लेकिन ये सियासी जमात है, ये सियासी हल्का है, यहाँ हर किसी को वोट में खड़ने का और आवाम से मदद पूछने का हर एक को जायज हक है, वो अपना हक मांग रही। लेकिन देना नहीं देना, क़ियादत किसकी क़ियादत में हल्के को आगे लेकर जाना, ये अवाम का फैसला होगा। अवाम का फैसला जो है मैं समझता हूँ अल्लाह का फैसला है। और उलमा इकराम के साथ कोई राय मशवरा नहीं। हमारे शहर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो जिम्मेदारान हैं, उनके साथ कोई मुतालिबा, कोई मुआलिखा, कोई चर्चा, कोई जिक्र, कुछ भी नहीं। साल इलेक्शन आता है
तबाती सबको जमाती मैं खड़ी हूँ, एक चलेगी तो सीट है, मुसलमान की चले जाती है, ये लफ्ज है सो। लेकिन हिंदू भाइयां भी इस बार जो है बड़ी कोशिश में है, उनकी कोशिश उन्हों करी, हर बार कोशिश करने को चाह रही उन्हों, एसडीपी भी हर बार कोशिश करने को चाह रहे, हम भी हर बार मौका देने को चाहिए। लेकिन इस बार के हालात पिछले असेंबली के हालात नहीं है, इस बार के हालात बड़े खराब बदले हुए हैं। जो ऑल इंडिया से लेकर निचले सतह तक सियासी हालात उथल पथल है। इसके अंदर जो है सही खिदमत अल्लाह को राजी करने के लिए करने के लिए आगे आता है। अल्लाह वोटरों के दिलों में बात डालते हैं, अल्लाह की तरफ से फैसला होता है। उसके बाद बिला चुओ चरा कौम की खालिस अल्लाह की खातिर खिदमत करने के लिए नुमाइंदा चाहिए।